जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा वेलकम करता हूँ। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट आपके सर पे आ चुका है। 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। मैं अभी फिर बता दूँ, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है हम इन चक्करों में ना तो आपको पढ़ने देंगे, ना आपका पढ़ने का मन होना चाहिए। अगर आपको इधर उधर की बातें करनी है तो फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात करे थे प्लेट्यूज के बारे में, और ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस के वीडियो हैं, आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन वाली वीडियो है, वो आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे। तो आप इनको प्लीज़ देखिए, एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और फिर बनेंगे। और ये जो वीडियोज़ हैं आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर लिया करो, और चैनल के साथ में कनेक्ट हो जाओ। द सिलेक्शन क्लासेस PDF आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं गल्फ, खाड़ी जिसको बोलते हैं। तो दुनिया में जितनी भी इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड अक्रॉस में जितनी भी इम्पोर्टेंट गल्फ्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहली जो गल्फ है हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा होगा मैप में। तो ये जो मैप है आपको ये पता होना चाहिए, नीचे मैक्सिको है, इधर आप देखोगे उसके ऊपर USA है, USA आप देख पाओगे। इसका मतलब ये नॉर्थ अमेरिका के आसपास की गल्फ है। ठीक है, क्योंकि USA, उसके ऊपर कनाडा, फिर मैक्सिको, नीचे ग्वाटेमाला, ये सब नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहीं से देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से पास होती है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गल्फ ऑफ मैक्सिको से डेफिनेटली पास हुई यहाँ पे। तो इट इज़ पार्शली लैंडलॉक बॉडी ऑफ द वाटर ऑन द साउथ ईस्टर्न पेरीफेरी ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ अमेरिकन जो पेरीफेरी है उसमें है पार्शली लैंडलॉक बॉडी ऑफ द वाटर है। पार्शली लैंडलॉक बॉडी तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये देख रहे हो सराउंडेड बाई लैंड है, थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चैनल है युकाटन चैनल, आप देख पाएंगे युकाटन चैनल है, और ये क्यूबा कंट्री है। सो इट इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है मैक्सिको गल्फ। इट इज़ सराउंडेड टू द वेस्ट बाय द Mexican Yucatan and Veracruz region, to the north by the United States, नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट, टू द ईस्ट बाय द कैरिबियन आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है ये कैरिबियन आइलैंड है, इधर जो पड़ते हैं कैरिबियन आइलैंड ईस्ट में, एंड क्यूबा टू द साउथ बाय द टेपरिंग मैक्सिकन मेनलैंड। ठीक है, तो इधर साउथ की तरफ देखेंगे थोड़ा सा क्यूबा पड़ता है, लेकिन हालांकि देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट पड़ेगा। इधर आपको डायरेक्शन आनी चाहिए ना, डायरेक्शन कैसे करते पेपर पे, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट पड़ेगा। तो इट इज़ कनेक्टेड टू कैरेबियन सी। कैरेबियन सी से कैसे कनेक्ट करता है ये देख लो, कैरेबियन सी है यहाँ पे, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में युकाटन चैनल है यहाँ पे। तो वाया द युकाटन चैनल बिटवीन क्यूबा एंड द मैक्सिको विद द अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा बिटवीन क्यूबा एंड द US। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन से कैसे कनेक्ट करता है, अगर मैं अटलांटिक ओशन आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो राइट में पड़ेगा अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे एक स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा है। तो फ्लोरिडा कनेक्ट करता है मैक्सिको को और अटलांटिक ओशन को, और अगर हम कैरिबियन सी को कनेक्ट करेंगे इससे तो युकाटन चैनल के थ्रू हमको जाना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के बारे में पढ़ते हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान को अगर हम देखेंगे तो नीचे हिंदी में लिखा है, द गल्फ ऑफ ओमान इज ए बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट अरेबियन सी विद द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो मैंने स्ट्रेट पढ़ाई थी, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आपको पता होना चाहिए, जो आई कैन से अरेबिक कंट्रीज़ हैं। हाँ, जो अरेबिक कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट वाली कंट्री, उसके आसपास पड़ता है। यू कैन सी ये आपको गल्फ ऑफ हार्मोज यहाँ मिलेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और इसके लेफ्ट में देखोगे तो पर्शियन गल्फ है। हाँ, तो लीडिंग इनटू द पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ आपको मिलेगा। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द ओमान टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ में इसका ओमान है, इसलिए इसके नाम पे ही पड़ा हुआ है ओमान, एंड नॉर्थ में इसके ईरान है। ईरान आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने जिस तरह से उसके साथ रिवेंज चल रहा है, उनका जो टेंशन चल रही है, या वी कैन से इजराइल ने बैंड बजा रखी है बहुत सारी कंट्रीज़ की, उसमें एक नाम ईरान का भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको साथ बॉर्डर कनेक्ट करता है ओमान गल्फ। द गल्फ प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, स्पेशली फॉर द ऑयल शिपमेंट। तो सारा का सारा मिडिल ईस्ट ऑयल से रिलेटेड है, उनकी जो इकोनॉमी ऑयल के ऊपर ही वी कैन से सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ से ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, एज इट सर्व्स एज अ वाइटल पैसेज फॉर द शिप ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ से होते हुए फिर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, उसके बाद में
ओमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी जिसको बोलते हैं, यू कैन सी यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, और ये है लाल सागर, रेड सी बोलते हैं, और इसके बीच में बाबल मंदेब पड़ता है, हाँ बाबल मंदेब, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है आपको समझ में आ गया होगा, नीचे अफ्रीका है, हाँ जो अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है, ठीक है। द गल्फ ऑफ अदन इज ए गल्फ लोकेटेड बिटवीन अरेबियन पेनिसुला, ये जो पूरा का पूरा पेनिसुला है वो अरेबियन पेनिसुला है। पेनिसुला क्या होता है, कोई भी एक लैंडमार्क जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसे आप देखोगे इंडिया में भी है ना पेनिसुला, तो जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको पेनिसुला बोलते हैं। एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली बिटवीन, कहाँ कहाँ पे लोकेशन वाइज, तो यमन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यमन की कैपिटल सना है टू द नॉर्थ एंड साउथ में फिर सोमालिया पड़ता है, सोमालिया, वहीं पे पायरेट्स का नाम सुना होगा, जो समुद्री लुटेरे होते हैं। इट कनेक्ट द रेड सी टू द अरेबियन सी, रेड सी टू अरेबियन सी, यहाँ से रेड सी से आप जाओगे, एक पैसेज में आपको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करते हो, रेड सी, उसके बाद आप बाबल मंदेब होते हुए गल्फ ऑफ अदन, उसके बाद अरेबियन सी में एंट्री मार जाएंगे, ठीक। वाया बाबल मंदेब स्ट्रेट मेकिंग द क्रूशियल वाटरवे फॉर ग्लोबल मैरीटाइम ट्रैफिक, पर्टिकुलरली फॉर शिपिंग ट्रैवलिंग थ्रू द स्वेज कैनाल, और उसके बाद स्वेज कैनाल आप ऊपर की तरफ चले जाओगे तो स्वेज कैनाल। द गल्फ हैज़ लॉन्ग बीन अ की रूट फॉर द ट्रेड, इन रिसेंट डिकेड इट हैज़ गेन्ड अटेंशन ड्यू टू पायरेसी। जैसे मैंने बताया ना, सोमालिया के आसपास के जो अफ्रीका के आसपास का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे पायरेट्स हैं, समुद्री जो लुटेरे होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा चर्चा में है, बट एज सच कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अभी भी जहाज वहाँ से प्रॉपरली निकलते हैं सिक्योरिटीज़ के साथ। नेक्स्ट वी हैव पर्शियन गल्फ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्शियन गल्फ, क्यों, क्योंकि अभी इसराइल और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ में तनाव चल रहा है, यहाँ पे ईरान आप देख पाओगे, फिर इराक है, तो ये पर्शियन गल्फ है इनके बीच में, हाँ पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो इट इज अ शैलो, शैलो मतलब बहुत गहरी नहीं है, वार्म वाटर गल्फ लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट बॉर्डर बाय द ईरान टू द नॉर्थ, ये देख लो ईरान टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड अरेबियन पेनिनसुला टू द साउथ, साउथ की तरफ ये पूरा का पूरा जो पेनिनसुला है, जहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं जैसे अरबिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये सब अरेबियन पेनिनसुला पे सिचुएटेड हैं, इंक्लूडिंग द कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, द यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब यहाँ पे देख लो, ये कतर है, यहाँ पे कतर की कैपिटल दोहा है, और ये कुवैत है, छोटा सा कंट्री है, ठीक है। इट कनेक्ट टू द अरेबियन सी वाया द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आप देख पाएंगे, तो हर्मुज यहाँ पे है, उसके बगल में अभी मैंने डिस्कस किया ओमान, उसके बगल में पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, फिर ओमान से उतरोगे तो आप नीचे की तरफ चले जाओगे, अरेबियन सी, हिंदुस्तान के जो नीचे वाला अरेबियन सी, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली वाइटल पैसेज फॉर द ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट, तो सारा का सारा जो वाटर बॉडी है ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वी हैव गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, हाँ गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया अपने यहाँ पे देख पाओगे, ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया का हिस्सा है, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, तो उनके बीच में पड़ती है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तो इट इज़ अ शैलो, ये भी बहुत शैलो है, बहुत डीप नहीं है, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न कोस्टलाइन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द क्वींसलैंड, तो यहाँ पे जो हिस्सा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड पड़ता है, क्वींसलैंड एंड द नॉर्दर्न टेरिटरी, द गल्फ ओपन्स टू द अराफुरा सी, तो ये इंपॉर्टेंट है अराफुरा सी, तो अराफुरा सी आप देख पाओगे, ये अराफुरा सी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो गल्फ ओपन होती है अराफुरा सी की तरफ ओपन होती है, और एक और स्टेट आपके पास है टॉरस स्टेट, तो टॉरस स्टेट बेसिकली कनेक्ट करती है अराफुरा सी को और कोरल सी को, ये नोट्स बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, अराफुरा सी और कोरल सी इनको कनेक्ट करने वाली स्टेट है, दैट इज टॉरस स्टेट, ठीक है। टू द नॉर्थ एंड इज कनेक्टेड टू द तिमोर सी फर्दर वेस्ट, ठीक है, तो इधर आप जाओगे तो यहाँ पे तिमोर पड़ेगा, ईस्ट तिमोर, तो तिमोर सी वेस्ट की तरफ पड़ेगा। दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग फिश स्पीसीज, मैंग्रोव एंड बर्ड लाइफ एज वेल एज द मैंग्रोव की अगर बात करें तो जो सुंदरवन डेल्टा है उसमें अपना इसका एक इम्पॉर्टेंस है। इंडिजीनियस कल्चर्स दैट हैव इनहेबिटेटेड द सराउंडिंग एरियाज फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर, तो बायो जो डाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत फेमस है, दैट इज़ द गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तो कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में बॉर्डर शेयर करती है, और सामने की तरफ इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, और सी आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं अराफुरा सी, इधर कोरल सी, टॉरस स्ट्रेट, ये सब आसपास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव गल्फ ऑफ अदन, हाँ गल्फ ऑफ अदन, ये अपने यहाँ पे देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया का हिस्सा है, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, और सी आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं अराफुरा सी, इधर कोरल सी, टॉरस स्ट्रेट, ये सब आसपास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
गल्फ ऑफ बोथनिया, हाँ बोथनिया आप देख पाएंगे, हाँ ये पूरा का पूरा ये जो गल्फ है इसको गल्फ ऑफ बोथनिया बोलते हैं। और नीचे पूरा जो समुद्र है इसको बोलते हैं बाल्टिक सी, हाँ बाल्टिक सी। तो बाल्टिक कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँगा तो इस्टोनिया है, इधर लातविया है, लिथुएनिया, दीज कंट्रीज आर ऑल्सो नोन एज द बाल्टिक कंट्रीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो गल्फ ऑफ बोथनिया इज द नॉर्दर्न मोस्ट आर्म ऑफ द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का सबसे जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट है, सिचुएटेड कहाँ पे है, स्वीडन के बीच में और फिनलैंड के बीच में, दोनों के बीच में सैंडविचेज है। इट स्ट्रेच अप्रॉक्सीमेटली 725 किलोमीटर। का डायमेंशन ऐसे कुछ याद करने की इतना ज़रूरत है नहीं। इन द लेंथ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द नॉर्दर्न गल्फ ऑफ बोथनिया एंड द सदर्न गल्फ नोन एज द बोथनिया सी। तो ये बोथनिया सी के बारे में आप साउथ में देखोगे तो बोथनिया सी, और इसी के बगल में एक और आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ फिनलैंड। हाँ तो फिनलैंड से जुड़ा हुआ है गल्फ ऑफ फिनलैंड। और बोथनिया ठीक है बाल्टिक सी के नॉर्थ में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसके बॉर्डर कंट्रीज़ को भी देखेंगे तो यहाँ पे जो स्वीडन और फिनलैंड दो ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव गल्फ ऑफ रीगा। हाँ तो गल्फ ऑफ रीगा आपको देख रहा है, ये मैंने भी बताया था, लातविया आ गया, लातविया बोले तो बाल्टिक सी है, ये रहा बाल्टिक सी। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो उसके नीचे उतरना है थोड़ा सा। तो गल्फ ऑफ रीगा इज अ बे इन द बाल्टिक सी। हाँ बे और गल्फ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बे थोड़ा छोटा होता है, गल्फ थोड़ा सा मतलब डिफरेंस साइज का होता है इसमें। लोकेटेड बिटवीन द लातविया एंड द एस्टोनिया, तो लातविया और एस्टोनिया के बीच में है, लातविया ये एस्टोनिया और ये लातविया, इनके बीच में गल्फ ऑफ रीगा। और इसके पास में एक और है इरबे स्ट्रेट। तो इरबे स्ट्रेट भी आप याद रख सकते हैं, गल्फ ऑफ रीगा के अगल बगल में है। इट इज़ रिलेटिवली शैलो एंड पार्शली एनक्लोज बाय द एस्टोनियन आइलैंड ऑफ द सारेमा। तो आइलैंड है सारेमा, एस्टोनियन आइलैंड, विच सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से इसको अलग करता है। यहाँ पे देख पाओगे सारेमा है, ये सारेमा बीच में, तो ये एस्टोनियन आइलैंड है। द गल्फ इज अबाउट 145 किलोमीटर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है कि रीगा कहाँ पर है, कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं, उसके आसपास का स्टेट अगर कोई है तो कहाँ से कनेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव गल्फ ऑफ अलास्का। तो कल भी हमने डिस्कस किया था जब हमने बात करी थी स्टेट्स के बारे में, बेरिंग स्टेट पढ़ाया था। तो बेरिंग स्टेट आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से जो नेविगेटर थे उनके नाम पे पड़ा हुआ है बेरिंग स्टेट। तो अलास्का यूएस वाला रीजन और रशिया, जब आप अर्थ को कनेक्ट करते हैं तो रशिया बेसिकली इधर की तरफ एक्सपेंडेड भी है, और जब अर्थ इस तरह से क्लोज होती है तो रशिया बेसिकली दोनों में पड़ता है। वो रशिया की बात करें तो रशिया और अलास्का यहाँ पे है आमने सामने, और इनके बीच में जो है नीचे देख रहे हो बेरिंग सी है, ऊपर चुक्ची सी है, दोनों को कनेक्ट करने वाली बेरिंग स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नीचे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ अलास्का और नीचे पैसिफिक ओशियन। तो इट इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी ऑफ वाटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अलास्का इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द अलास्का पेनिनसुला एंड द एलियूटियन, हाँ क्या नाम है इसका, एलियूटियन आइलैंड टू द वेस्ट। तो ये जो आइलैंड है वेस्ट में एलियूटियन एंड द सादर्न ईस्ट कोस्ट लाइन ऑफ अलास्का टू द ईस्ट। ठीक है, द गल्फ ओपन इनटू द नॉर्थ पैसिफिक। तो ये जो हिस्सा है ये नॉर्थ पैसिफिक है ओशन, मेकिंग इट अ की पार्ट ऑफ द लार्जर पैसिफिक ओशन का पार्ट बनाता है। तो गल्फ ऑफ अलास्का नीचे उतरोगे तो पैसिफिक ओशन में सीधा एंट्री मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ फिनलैंड, अभी मैंने मैप पे दिखाया था, फिनलैंड हो गया और बोथनिया हो गया, उसके नीचे फिर हम बात करते हैं रीगा के बारे में, आपस में एक दूसरे के नज़दीक है। फिनलैंड के जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम फिनलैंड के नाम से पड़ता है, फिनलैंड इसके ऊपर है। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड इज द नॉर्थ ईस्टर्न आर्म ऑफ द बाल्टिक सी। ठीक है, तो नॉर्थ में तो था बोथनिया, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब किधर हो गया, NES, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बाल्टिक सी का एक्सपेंशन। नॉर्थ ईस्ट में गल्फ ऑफ फिनलैंड, बॉर्डर्ड बाय द फिनलैंड टू द नॉर्थ, एस्टोनिया टू द साउथ, नीचे साउथ में एस्टोनिया है, एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन, एंड रशिया टू द ईस्ट, इधर ईस्ट की तरफ रशिया है। ये सेंट पीटर्सबर्ग वाला इलाका जो है ये रशिया में पड़ता है। यहाँ पे एक और है लेक लगोडा, देखोगे यहाँ पे लेक लगोडा है यहाँ पे, हाँ लेक लडोगा। ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर लॉन्ग एंड वेरी इन विड्थ फ्रॉम द, इतना कोई डायमेंशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको लोकेशन एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लेक आपको दिखाई दे रही हो, लेक साइमा। तो लेक साइमा है यहाँ पे, साइमा कैनाल आप देख पाओगे यहाँ पे, लेक साइमा कैनाल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से, फिर कहते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ आ गया। जोग्राफिकल जितनी भी इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं, स्टेट है, गल्फ है, रिवर्स है,
लेक हैं, सब आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सो इट इज़ द लार्जेस्ट इसेचुरी इन द वर्ल्ड। इसेचुरी क्या होता है बेसिकली, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। अगर आपने रिवर सिस्टम पढ़ा है तो आपको मुझे बताना है इसेचुरी क्या होता है। इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स इसेचुरी बनाती है। तो लोकेटेड इन द ईस्टर्न कनाडा, तो कनाडा बोले तो यूएसए के ऊपर है, ईस्टर्न कनाडा में। इट इज़ द आउटलेट ऑफ द सेंट लॉरेंस रिवर इनटू द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ठीक है, तो ये जो अटलांटिक ओशन में एक तरह से नदी की तरफ ये ओपन होता है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द प्रोविंस ऑफ क्यूबेक टू द नॉर्थ, तो यहाँ पे है कनाडा का क्यूबेक, द न्यू ब्रंसविक एंड द प्रिंस एडवर्ड आइलैंड टू द साउथ। तो न्यू ब्रंसविक हो गया, ठीक है। तो यूएसए नीचे आपको देख पाओगे, ऊपर कनाडा वाला हिस्सा है, एंड न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर टू द ईस्ट। लेब्राडोर यहाँ पे आपका न्यू फाउंडलैंड है यहाँ पे, तो इनके बीच में पड़ती है गल्फ ऑफ लॉरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया देखा है, इंडिया के नीचे श्रीलंका हमेशा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो हिस्सा है इसको गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है। नीचे कन्याकुमारी जो टिप है भारत का, जो मेन लैंड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इट इज़ लोकेटेड शैलो बे, लोकेटेड बेसिकली बे है बट गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से इसको जानते हैं। लोकेटेड बिटवीन सदर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर इंडियन ओशन एंड इज नोन फॉर इट्स रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड द यूनिक इकोसिस्टम। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड बातें हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार इज अ शैलो बे लोकेटेड बिटवीन द साउदर्न ईस्ट, मैंने बता दिया। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ अ लार्ज शैलो बे फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैकादीव सी इन द इंडियन ओशन। तो लैकादीव सी बनाता है, उसका एक तरह से एक्सटेंशन है। एडम ब्रिज ऑल्सो नोन एज द राम सेतु विच इंक्लूड मन्नार आइलैंड सेपरेट द गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम द पाक बे। ठीक है, तो एडम ब्रिज इसको अलग करता है, वी कैन सी यहाँ पे पाक बे है और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे एडम सी है, राम सेतु जिसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली which lies to the north between India and the Sri Lanka. In 1986, a group of 21 islands lying off the Tamil Nadu coast between Toothukudi and the Dhanushkodi was declared the Gulf of Mannar Marine National Park. इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टूथुकुडी एंड धनुषकोडी तो पार्क, और धनुषकोडी वही है जहाँ पे हमारे बना होता है ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट, फेमस पर्सन, बहुत कुछ है सीखने को उनके जीवन से। द पार्क एंड इट्स 10 किलोमीटर बफर जोन वेयर डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989। ठीक है, तो 1986 में मन्नार मराइन नेशनल पार्क उसको घोषित कर दिया गया था। एंड कौन कौन से, जो टूथकुडी है और धनुषकोडी के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गल्फ ऑफ पनामा, तो पनामा कैनल आपने पढ़ा होगा, सी से रिलेटेड है गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, इज अ लार्ज इनलेट लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ पनामा बॉर्डर्ड बाय द कंट्री ऑफ पनामा टू द नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है, तो पनामा यहाँ पे कंट्री है नॉर्थ एंड वेस्ट की तरफ। द एजुइरो पेनिसुला टू द साउथ ईस्ट, तो ये जो साउथ ईस्ट वाला हिस्सा है, साउथ ईस्ट कैसे बनता है, इधर बनता है, तो ये जो साउथ ईस्ट वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एजुइरो पेनिसुला टू द साउथ ईस्ट। इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर पनामा बे एंड कनेक्ट टू द पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन से सीधा सीधा कनेक्ट करता है, तो इंपॉर्टेंट है। और सेंटियागो आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की कैपिटल आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। थाईलैंड भारत के साउथ ईस्ट में पड़ता है एक तरह से। इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया बॉर्डर्ड बाय द थाईलैंड टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये वाला हिस्सा नॉर्थ वेस्ट होता है। एंड कम्बोडिया टू द साउथ ईस्ट इधर कम्बोडिया। तो आप देख पाएंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड है यहाँ पे साउथ ईस्ट में। अगर आप देखोगे यहाँ पे वियतनाम देखने को मिल रहा है, कम्बोडिया इधर देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, और ये साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है सूनर और लेटर। इट कनेक्ट द साउथ चाइना सी, जैसे मैंने बताया करंटली लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्रू द नैरो स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, तो किससे कनेक्ट करता है, मलक्का स्ट्रेट से कनेक्ट करता है। द गल्फ कवर एन एरिया ऑफ अराउंड 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट लोकेशन आपको जरूर से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे थाईलैंड है, इधर फिर म्यांमार बर्मा, फिर कम्बोडिया है, और नीचे उतरोगे थोड़ा सा वियतनाम आपको देखने को मिले। तो मिकोंग रिवर है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मिकोंग रिवर है कम्बोडिया होते हुए वियतनाम होते हुए आती है। नेक्स्ट वी हैव गल्फ ऑफ अकाबा, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो जो सिनाई पेनिसुला है, ये जो
जो ट्राइंगुलर हिस्सा है इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। और इसके बगल में, अगल बगल में 2 वाटर एक तरह से बॉडी है, गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये जो अकाबा है इसी के बारे में बात करेंगे। रेड सी आपने देखा ना, फिर यहाँ से गल्फ ऑफ सुएज, फिर सुएज कैनाल, हाँ देख रहे हैं सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल फिर मेडिटेरेनियन सी में अंदर चली जाती है, ठीक है। द गल्फ ऑफ अकाबा इज द नैरो आर्म ऑफ द रेड सी, नैरो आर्म है रेड सी की, ठीक है। रेड सी की, ये रेड सी है ना, इसकी एक नैरो आर्म है, located between the Sinai Peninsula to the west and the Arabian Peninsula to the east. Approximately 160 किलोमीटर लंबी है, varies in the width from about 24 किलोमीटर narrowest point पे, ठीक है। एंड द गल्फ इज बॉर्डर बाय द 4 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट है अकाबा क्योंकि अभी इसराइल के साथ में पंगा चल रहा है काफ़ी कंट्रीज़ का, तो इसलिए इसकी लोकेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इजिप्ट है इससे कनेक्ट करता हुआ, आपको इजिप्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। इसराइल टू द नॉर्थ, नॉर्थ में इसकी इसराइल पड़ेगा, ये रहा इसराइल। जॉर्डन टू द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे छोटा सा जॉर्डन है। एंड सऊदी अरेबिया टू द ईस्ट। तो ये चारों के चारों इससे बॉर्डर करते हैं, सुपर इम्पॉर्टेंट। एंड आज की वीडियो का लास्ट है, इसमें हम बात करेंगे गल्फ ऑफ टोंकिन। तो टोंकिन आप यहाँ पे देख पाओगे ना, कंबोडिया आ गया, थाईलैंड आ गया, भारत का साउथ ईस्ट आ गया, गल्फ ऑफ टोंकिन यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। द बॉडी ऑफ वाटर लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, बॉर्डर बाय द नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम का ये जो नॉर्दर्न वाला है, हनोई, हनोई कैपिटल है वियतनाम की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द सदर्न कोस्ट ऑफ द चाइना, चाइना का सदर्न कोस्ट लगता है एक तरह से। एंड 200 किलोमीटर करीब करीब इसका लॉन्ग है। एंड वेरीज इन विड्थ विद इट्स सदर्न पार्ट बीइंग द वाइडर देन द नॉर्थर्न सेक्शन। द गल्फ ऑफ टोंकिन इज नेम्ड आफ्टर द टोंकिन रीजन ऑफ द नॉर्दर्न वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम का जो नॉर्दर्न वाला रीजन है उसी के नाम पे इसका नाम करा हुआ है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। और इसका PDF द सिलेक्शन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और चैनल को ज़रूर से आप कनेक्ट करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो को शेयर करा करो अपने दोस्तों के बीच में। और आने वाले टाइम में लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियोज़ मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा। अभी हमारे पास 16 अक्टूबर है, तो करीब 10 दिन है। 10 दिन में जितने भी जोग्राफिकल, अभी रिवर्स की बात करेंगे, हमने पेनिनसुला, आई थिंक अभी पेनिनसुला की बात करेंगे, अभी हमने प्लेट्यू कवर अप कर लिए थे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जोग्राफिकली वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक आपको पुरानी वीडियोस का मिल जाएगा, प्लेलिस्ट फॉलो करो, यू विल बी बेनिफिटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।